का चरित्रार्णवगम्भीरमोक्षमार्गोपदेशिका दीक्षामि भन्ते आयिर्भक्तिकावश्यको कौतशालोचयं शमृणान् समदर्शनसमुच्चयजुत्तानं पञ्चविहाचरणम् ऐरणम् ऐरादिशृणवधिषाणम् वज्रयाणं तिर्यणुगुणपालनरयाणं शविशाहुडं शयनिजकालमञ्चेमि पूज्यमि वन्दामि वंशामि दुःखको भोलावश्वैगमनं समाहिमरणं जिणगुणसम्पत्तिहो मज्जं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। यहाँ पर आत्मा के हित के साधन एक अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से भी होता है। अनुप्रेक्षाओं का जिसने चिंतन कर लिया उसने चारों अनुयोगों को अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया। यहाँ पर इन 12 भावनाओं के पढ़ने में अनित्य भावना का वर्णन प्रथमानी योग से प्रारंभ कर देता है। आप लोग पढ़ते हैं, कहाँ गए चक्री जंजीता भरत खंड सारा। जिन लोगों ने प्रथमानुयोग का अध्ययन किया है, इस पंक्ति को पढ़ते ही आदि पुराण का आधा सा भाग आपके सामने अवतरित हो जाता है। भरत चक्रवर्ती का प्रारंभ होता है इस अवसरपणे के प्रथम चक्री उनके जीवनचर्या का। जब आप इस पद को पढ़ते बीज सूत्र में तो वो चीज आपके सामने अवतरित हो जाएगी। आगे पढ़ेंगे, बे राम और लक्ष्मण कहाँ चले गए। जब राम और लक्ष्मण इस चीज को पढ़ा तो पद्म पुराण आपके सामने पूरा का पूरा अवतरित हो जाएगा। क्योंकि राम और लक्ष्मण की बात आते ही प्रथमानुयोग में इनका एक ऐसा वर्णन है कि इनकी जीवनशील शैली को देखते ही व्यक्ति आनंद से भर जाता है। चाहे आप परोपकार के क्षेत्र में देखो, चाहे न्याय के विषय में देखो, अथवा साधना के विषय में देखो, या राज्य संचालन के विषय में देखो, हर व्यक्ति को अपने जीवन में निराकुलता से पद्म पुराण का अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए। इस ग्रंथ का अध्ययन करने से चारों पुरुषार्थों की किस तरह से जीवन शैली होती है, उस सीखने को मिलती है। प्रथमानुयोग आप पढ़ेंगे तो उसमें आपके लिए इस चीज मिलेगी कि गृहस्थ अवस्था में रहते हुए हम धर्म पुरुषार्थ कैसे करें, अर्थ पुरुषार्थ कैसे करें, काम पुरुषार्थ का स्वरूप क्या है, पुरुषार्थ का अर्थ
पुरुष माने आत्मा के लिए, अर्थ माने जो प्रयोजन भूत है, उस प्रयोजन भूत कार्य करने की पद्धति आपको मिलेगी तो प्रथमानुयोग से मिलेगी। ये अर्थ पुरुषार्थ है। पैसा कमाना भी है तो कैसे कमाना है, उस पद्धति को देख करके आप न्याय पूर्वक यहां पर आपका परमात्मा की आराधना छूटे ना और मात्र पैसे के पीछे जीवन लुटे ना, इसका भी आपको ध्यान रखना है। परमात्मा और पैसा, इन दोनों की राशि एक है, लेकिन परमात्मा की आराधना करने से परम लोक की प्राप्ति होती है और मात्र पैसे के पीछे चलने से आप संसार को निमंत्रण दे देता है। जो व्यक्ति परमात्मा की आराधना करते हुए पैसा कमाता है, उसका पैसे का अर्जन अर्थ पुरुषार्थ की कोटि में आता है। आप धर्म को छोड़ करके यदि आप पैसा कमा रहे हैं तो ये अर्थ पुरुषार्थ की कोटि में नहीं आएगा। वास्तविक पुरुषार्थ वो माना जाता है। तो वो वास्तविक पुरुषार्थ करना है तो वहां पर प्रथमानुयोग आप पढ़ेंगे तो प्रथमानुयोग में आपको ये सीख मिलेगी कि गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, उस गृहस्थ अवस्था में आपके पास 24 घंटे हैं। उन 24 घंटे के दौरान आपके लिए 3 पुरुषार्थ करना। चौथा पुरुषार्थ तो आपके गृह त्यागने पर होता है। गृह में रहते हुए मोक्ष पुरुषार्थ नहीं होता। घर में रह करके आप मुनिचर्या का पालन नहीं कर सकते। मुनिवत चर्या तो कर सकते हो, लेकिन घर में रहते हुए कोई सामायिक चारित्र को नहीं बना सकता। 3 पुरुषार्थ आपके लिए हैं। वो 3 पुरुषार्थ और 24 घंटे, इन 24 घंटे में आपको 3 पुरुषार्थों में विभाजन करना है। एक एक पुरुषार्थ के लिए आपको आदिनाथ भगवान ने 8-8 घंटे व्यवस्थित किए हैं। 8 घंटे आप न्यायपूर्वक धन का उपार्जन करिए। ये आदिनाथ भगवान ने उस समय व्यवस्था बनाई थी जब धर्म अर्थ काम पुरुष, जिस समय युग का आदि था, षट कर्म की व्यवस्था कही थी। तो भगवान आदिनाथ स्वामी ने ये दोनों काम एक साथ बताए थे। श्रावक को ऐसे अपने जीवन का निर्वाह करना है जैसे तराजू के 2 पलड़े होते हैं। वे तराजू के 2 पलड़ों की क्या आवश्यकता होती है? एक पलड़े पर बांट रहता है और एक पलड़े पर वस्तु का विनिमय होता है, लेना देना होता है। ये दोनों पलड़े तराजू के होना आवश्यक है। इसके बिना आपका व्यापार नहीं चलेगा। इसी तरह आदिनाथ भगवान ने आपके लिए कहा कि उस तराजू के पलड़े की भांति तुम्हारे लिए भी 2 काम करना। एक षट कर्म करना और दूसरे षड आवश्यक करना। इस षड कर्म और षड आवश्यक
ये एक तराजू के दो पलड़े हैं। आप अपना आजीविका चलाने के लिए, परिवार का पालन करने के लिए, लोक व्यवहार बनाने के लिए, अतिथि संविभाग पालन करने के लिए आप षटकर्म करिए, लेकिन उस षटकर्म के साथ धर्म जुड़ा रहे। आप करेंगे कि विनिमय तो हम एक पलड़े से करते हैं, दो से तो होता नहीं, दो के बिना लेना देना होता नहीं। एक पलड़े के ऊपर आपका बांट रखा रहता है, जिस पे भारत सरकार की शील लगी रहती है। आप पत्थर 1 किलो का रख करके किसी वस्तु का लेन देन नहीं कर सकते। कोई जमाना था कि आपके पास बांट नहीं है तो पत्थरा से तोल कर दे। आपके पास 1 किलो का बांट है और उस बांट में भी यदि सरकार की सील नहीं लगी या सील लगी है लेकिन उस सील का उल्लंघन हो गया, 2-4 साल व्यतीत हो गए, सील गिर गई, अब उस बांट से यदि आज भी तुम लेन देन करते हो तो क्या सरकार तुम्हारे लिए माफ कर देगी? तुम्हारे लिए हो सकता जेल जाना पड़े। तो वो बांट जो है वो धर्म की भांति है कि हर वस्तु का आप विनिमय करेंगे तो बांट का रहना वहां आवश्यक है। बिना बांट के आप कोई वस्तु अंदाज से 1 किलो शक्कर उठा के दे दो, ग्राहक संतुष्ट हो जाएगा क्या? 1 किलो की 1.25 किलो भी शक्कर देंगे आप तो भी ग्राहक प्रामाणिकता के प्रति जाएगा, वो कहेगा तुम तो तौल के दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी 1.25 किलो बिना तुली, हमें तो 1000 ग्राम तुली हुई चाहिए। तराजू पे आप बताइए कि आपका सेंटर पे कांटा आया कि नहीं आया? तो वो विनिमय कर रहा है, वस्तु को दे रहा है, लेन देन वस्तु से कर रहा है, लेकिन दूसरे तराजू पर वो बांट रखा हुआ, उस बांट को देख करके ही आपका व्यापार चल रहा है। इसी तरह आप वस्तु का विनिमय करें, व्यापार करें, लेकिन धर्म रूपी बांट आपके इस आवश्यक रूपी तराजू पर रखा रहे तो वो आपका व्यापार सफल है, अन्यथा कोई संतुष्ट नहीं होता। आज का व्यक्ति व्यापार तो कर रहा है लेकिन बांट के बिना कर रहा है, धर्म तो कर रहा है लेकिन समझे बिना, सिर्फ गतानुगतिक होकर के हम कर रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम्हें वो काम करना है कि तुम गृहस्थी में रह रहे हो, लेकिन गृहस्थी में रहते हुए दोनों काम करो। षड कर्म भी आवश्यक है तो षड आवश्यक भी आवश्यक है। षड कर्म के बिना आपका जीवन नहीं चल सकता और षड आवश्यक के बिना आपका धर्म पुरुषार्थ नहीं चल सकता। धर्म पुरुषार्थ करना है तो इसके साथ करो, षड आवश्यक करना है तो आप इसके साथ करो, एक दूसरे के पूरक है। आप किसी को छोड़िए मत। आप षड आवश्यक कर लेते हैं लेकिन षड आवश्यक में आप एक ही आवश्यक में संतुष्ट हो जाते हैं। अकेली पूजा कर ले, 24 घंटे के लिए फ्री हो गए, अब हमें जरूरत नहीं है कोई दूसरी चीज की। स्वाध्याय कौन करेगा? अतिथि संविभाग कौन करेगा? 4 प्रकार के दान में 2 प्रकार का दान श्रावक करता है, 2 प्रकार का दान साधु करता है। आहार दान और औषधि दान या वसति का दान तो श्रावक करेगा, कौन करेगा? साधु थोड़ी कहीं जाएगा रोटी बनाने के लिए, साधु थोड़ी जाएगा किसी दवाई को तोड़ने के लिए पेड़ के ऊपर। ये भगवान ने हमारे लिए आदेश दिया कि 4 प्रकार के दान है, तुम्हें ये करना है और तुम्हें ये करना है।
और आप लोग अभी पढ़ के भी आए, बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। बिना दान के श्रावक भी नहीं तिर सकता और बिना दान के साधु जीवन भी नहीं चलेगा। साधु के लिए यह दान करना आवश्यक नहीं है। साधु प्रवचन करें, ज्ञान दान देवे, क्लास लगावे, कोई जरूरी नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए आहार दान देना जरूरी है। तो आप कहोगे जब आप कुछ नहीं दोगे तो हम काहे को कुछ देंगे? तुम्हारा व्रत है, अतिथि संबी भाग व्रत तुमने लिया है गुरु के सामने संकल्प पूर्वक, लेकिन महाराज का 28 मूल गुणों में कहीं ये दान करना मूल गुण नहीं है। एक कहे सीख गुरु करुणाधार, करुणा करके अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए यदि मुनिराज उपदेश देते हैं तो दे सकता है। ये मुनिराज का ज्ञानदान की कोटि में आएगा। और अभय ध्यान तो उनका मूल गुण है, वो तो कंपलसरी 28 मूल गुण पालेंगे, तो ये 28 मूल गुण सारे के सारे अभय दान के रूप में। ये काम तो करना आवश्यक है। तो ये आपने प्रथमानुयोग का अध्ययन किया, तो उस अनुयोग के अध्ययन करने से तुम्हें इस बात को सीखने के लिए मिला कि आप अपने तराजू की तरह बैलेंस बना करके रखो। आप किसी भी वस्तु को लेने जाते हो तो उस वस्तु को देखते हो जो तराजू पर रखी है, कि बाट को देखते हो, कि ऊपर लगी हुई वो सुई है, वो सुई को देखते हो? किसको देखते हो? देखते कि नहीं देखते आप लोग? क्या देखते कि बिना देखे ले आते? हर व्यक्ति की दृष्टि है, वो 1 इंच भर भी भीतर बाहर होती है, घूमती रहती है, तब तक अभी तौल पक्का नहीं हुआ। ठहरो आप बीच में, इस साइड मुड़ेगी तो वो यहां जींस चढ़ाता जाएगा, इस साइड मुड़ेगी तो वो उतारता जाएगा। उतारना चढ़ाना कब बंद करोगे? उस सुई सेंटर में आ जाए। ये तुम्हारे जीवन में भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं, ये कब तक है? सेंटर में आ जाओ, सुई की तरह स्थिर हो जाओ। जिस दिन स्थिर हो जाओगे उस दिन तराजू से हटा दिए जाओगे, और जब तक स्थिर नहीं हो पाओगे तब तक तराजू पर तुलते रहोगे। ये स्थिति यहां पर भी श्रावक धर्म की है कि आप स्थिर होइए। किसमें स्थिर हो गए? हम तो मन लगा के व्यापार कर रहे हैं। जैसा मन लगा के व्यापार कर रहे हैं वैसा मन लगा के पूजा भी करिए। जैसा मन लगा के नोट गिन रहे हैं ऐसा मन लगा के शास्त्र के अक्षर भी गिनिए। पेज नहीं गिनना, आज हमने 10 पेज पढ़ लिए। घड़ी नहीं देखना, महाराज कह रहा 10 मिनट के लिए ले लो। ये तो तुम्हें लपका रहे हैं 10-10 मिनट की केक कि तुम उसके लिए लपक जाओ। बहुत मीठा लग रहा है। एक बार तो एक चाय पी लो, एक बार तो एक सिगरेट पी लो, दोबारा अपने आप चक्कर लगाओगे तो। ये नियम जीवन भर के लिए नहीं दे जा रहा कि 10 मिनट पढ़ते रहना। ये तो तुम्हें जब तक समझ में नहीं आई वस्तु स्वरूप तक कम से कम 10 मिनट के लिए भी बैठ जाओ। 10 मिनट ना करो, 10 लाइनें भी पढ़ लो। जितना हुआ उतना भला, कम से कम आज तो समझ में आ जाए कि हम 10 मिनट पढ़ करके कुछ चीज सीख जाए। लेकिन कालांतर में क्या इतना ही काम होगा क्या? मैं आपसे पूछता हूं कि जो पहली क्लास में बच्चा प्रवेश करता है उसके लिए अभी कितना कोर्स है? गिनती गामा पढ़ लो,
10-20 तक गिनती लिख के दिखा दो, हाँ बेटा 100 नंबर तक ले आए तुम। 20 तक गिनती लिखी हो 100 नंबर। अभी बच्चा पहली भूमिका का है, नर्सरी का है, अभी वो 20 तक गिनती लिखेगा, उसी में 100 नंबर देना होंगे। अभी वो काका गागा लिखेगा, 25 शब्द लिख के देगा, उसमें 100 नंबर देना पड़ेंगे। लेकिन कब तक? जब तक वो गिनती गामा नहीं सीख गया तब तक। अब इसके आगे बेटा जो आपने गिनती सीखी है ना, अब उसमें आपको और विकास करना है। अभी सीरियल में 1 2 3 4 पढ़े, अब तुम्हें दूसरी क्लास में सीखना कि 2 और 2 कितने होते हैं, 5 और 5 कितने होते हैं, 5 में से 3 घटाओ तो कितने होते हैं, 5 में 5 का भाग दे दो तो क्या होगा। ये अब तुम्हारे जीवन में घटाना, जोड़ना, गुणा करना आदि सिखाया जाएगा। अभी नहीं सिखाया जाता था। वो ही गिनती गामा तो अभी 10 मिनट तुम्हें पढ़ने को कह रहे हैं, और फिर 10 मिनट पढ़ने के बाद अब आगे बताएंगे बेटा क्या जोड़ना है और क्या घटाना है। वो तुम्हारे जीवन में से अब जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा सब आएगा। अब कहेंगे कि पापों को घटाओ, 5 पापों को घटाओ और 5 परमेष्टि की शरण में आओ, ये जोड़ना और घटाना करो। मित्रों को जोड़ो, दुश्मनों को घटाओ, ये जोड़ना घटाना तुम्हें अपने जीवन में करना है। किसको जोड़ना है बताओ? पापों को जोड़ना, दुश्मनों को जोड़ना, अथवा अच्छे कार्य से जोड़ना। ये आगे अकल आती है तो व्यक्ति फिर अपने आप उस वस्तु को सीख जाता है। आप कोशिश करो कि व्यापार में जो काम कर रहे हो वो ही काम षड आवश्यकों में करना है, लेकिन आप एक आवश्यक करके संतुष्ट मत हुइए। 6 आवश्यक में जब तक आप अच्छे नंबर ना ले आओ, जितना मन पूजा में लगता है उतना मन स्वाध्याय में भी लगे। समय तो रहता नहीं, समय का सिर गंजा होता है, समय को पकड़ना पड़ता है, निकालना पड़ता है। समय कभी नहीं कहता कि हम तुम्हारे पास हैं, मिल कर लो जो करना है। नहीं, जो आपने अपना रूटीन बना रखा है उस अपने रूटीन में से निकालो। आप जैसे पैसे बचाते ना, आप 10 पान खाते हैं, एक पान कितने का था भाई साहब? सस्ते वाला भी खाते होगे तो 10 रुपया का तो आता होगा ना। इससे महंगे वाला 20 का, 100 रुपये वाला नहीं आता? आता है ना। चलो आप लोग बासौदा वाले हो, 10 रुपया वाला खाते होंगे ना। अब यदि 10 पान खाने वाला व्यक्ति है, या 10 पाउच खाने वाला है, या 10 सिगरेट पीने वाला है, यदि उसने दिन भर में इतना परहेज कर लिया, इतना त्याग कर लिया कि अब आज तो हम 8 का ही उपयोग करेंगे, तो उसने कम से कम 2 पान बचा करके 20 रुपया तो बचाए ना अपने। आज हमारा इतने से गुजारा होगा। अब 1 पान खाने के बाद मैं 3 घंटे तक कोई दूसरा पान नहीं खाऊंगा। तो ऐसा मत करना कि मुंह में रखे रहो 3 घंटा तक आप, नहीं तो तुम पान के त्यागी ही नहीं होगे। वो पान खत्म हो जाए, वो कुल्ला कर लो और फिर सोच लो कि अब 3 घंटे तक पान नहीं खाऊंगा। दिन भर में 12 घंटे में आपने 4 पान खाए तो 6 पान के आपने 60 रुपए बचाए कि नहीं बचा लिए? इसी तरह यहां पर भी समय की बचत करो।
कि दुकान पे मुझे 8 घंटे बैठना है, जब ग्राहकी नहीं रहेगी उस समय मैं ये आवश्यक करूंगा। और 8 घंटे में ऐसे अब एक नियम बना लो कि घंटा तो इतने हैं, लेकिन आज मुझे 10,000 की बिक्री करना है। अब वो 10,000 की बिक्री यदि तुम्हारी दुकान खोलते 10 मिनट में भी हो जाए तो फिर आप संतोष का जीवन जी करके दुकान पे ताला लटका करके मंदिर में आकर के 60 घंटे व्यतीत कर देना। संभव है? संभव है। अरे दुकान पे ग्राहक नहीं आए तो भी मन लग जाता है, और मंदिर में भीड़ भी लगी रहे तो भी मन नहीं लगता। समय हो गया, समय हो गया। क्या हो गया तुम्हारी बुद्धि को? जहां आत्मा का हित होने वाला वहां मन नहीं लग रहा है, और जहां अहित होने वाला वहां मन लग रहा है। अब थोड़ा थोड़ा समय बचाओ, और वो समय बचा करके कोशिश करो कि सत्संग समागम में आ जाए। वो आप ऐसे करते हो तो आपको समय नहीं मिलता, समय नहीं कटता, तो आप ऐसा कुछ काम करने लगो कि जिनवाणी की 12 भावना जो तुम्हें कंठस्थ याद है वो डायरी में लिखना प्रारंभ कर दो। तत्वार सूत्र के 10 सूत्र याद करो और बिना देखे डायरी में लिखना प्रारंभ कर दो। ये भी स्वाध्याय करने के तरीके हैं। पूजा आपको आती है, अब करके आ गए, अब दुकान पे फ्री बैठे हैं, अपनी डायरी में पूजा लिखना शुरू कर दो। चलो, प्रथम देव अरहंत सुसुर सिद्धांत जी, गुरु निर्ग्रंथ महंत मुगतपुर पंथ। अभी पड़ी थी मंदिर में, अब लिख रहे। अब लिख करके फिर देखो कि जो मैं लिख रहा हूं वो ही पढ़ता हूं, और जो पढ़ता हूं वो लिख पा रहा कि नहीं लिख पा रहा हूं। जितनी चीजें भगवान के यहां सुना के आया हूं, इतना बिना देखे आप लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? प्रथम देव अरहंत सुसुर सिद्धांत जी, इस पंक्ति को लिखने में कितनी बार आपको घोकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। प्रथम देव के बाद अब का आ रहा हो, अब का आ रहा हो। ये स्वाध्याय करने के तरीके, इनको आप अपनाइए। तो ये 12 भावना पढ़ने से अनित्य भावना हमें इस बात को सीख देती है कि आपके चारों अनुयोगों का अध्ययन कैसे करें। आप थोड़ा ठहरो तो, जब तक सुई कांटे की नहीं ठहरती तब तक आपके पल्ले में अनाज नहीं डालते, वस्तु नहीं डालता है। वहां थोड़ी देर ठहर करके फिर देखो कि अब कहां गई बे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। बे राम और लक्ष्मण कहां चले गए? इतने स्नेही भाई कहां चले गए? जिनके जीवन चरित्र को पढ़कर के लगता है कि वास्तव में हर व्यक्ति राम बन जाए तो आनंद की लहर आ जाए, लेकिन हम नहीं बन सकते। इनको पढ़ सकते हैं। ये पंक्ति प्रथमानुयोग के लिए सूचित करती है, और वो प्रथमानुयोग हमें क्या सिखाता है? सबसे पहले तो मैं 4 पुरुषार्थों की कला सिखाता प्रथमानुयोग, कि 4 पुरुषार्थ करो तो घर में रह करके आप 3 पुरुषार्थ करो, और चौथे पुरुषार्थ की भावना करते रहो। बार बार ये अंदर में भावना करो कि भगवान धन को शु अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। ऐसी पंक्ति पढ़ तो सकते हो ना, भावना तो भा सकते हो, लेकिन आपने तो लक्ष्य ही बना लिया कि मुझे तो कभी नहीं बनना, वो अवसर कभी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, वो भावना भाने से भी भवनाशनी हुआ करती है। समय अपना हो रहा है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अनुप्रेक्षाओं का अध्ययन करने से आपने चारों अनुयोगों का अध्ययन कर लिया। अब आप इस बात को ध्यान देना कि कौन सी भावना में कौन सा अनुयोग आता है, उसको भी आप याद कर लेना। तो जे पंक्तियां आपने पढ़ी, चाहे राजा राणा छत्रपति हो, ये हमें प्रथमानुयोग की ओर सूचित करती हैं कि प्रथमानुयोग 63 शलाका के पुरुषों का जिसमें वर्णन होता है, वो सारा का सारा प्रथमानुयोग के अंतर्गत
आता है। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज। जावाणे के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देते धो। हे जिन वाणी भारती तो जपो निरेन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का।